राघव एक सुंदर किंतु निर्धन लड़का था जो गांव से दूर जाकर भेड़ें चराया करता था। वो संगीत में बहुत प्रवीण था। उसने बांस की एक बांसुरी बनाई थी और जब भी वह उसे बजाता सभी भेड़ें उसका कहना मानती और उसके पीछे चली आती। उसने विभिन्न जानवरों के लिए अलग अलग धुनें बनाई थी जिन्हें वे बहुत चाव से सुनते थे। उस राज्य की राजकुमारी कमलिनी बहुत सुंदर थी और अपने राजकुमार के चुनाव के मामले में बहुत तुनक मिजाज थी। उससे विवाह करने के इच्छुक हर राजकुमार में वो कोई न कोई दोष निकाल देती। राजा इससे परेशान हो चुका था। एक दिन उसने क्रोधपूर्वक राजकुमारी से कहा, तुम राजकुमारों में बहुत दोष निकालती हो, लेकिन तुम्हें उस व्यक्ति से विवाह करना होगा जो 30 दिनों तक 100 खरगोशों का ध्यान रख सके। राजकुमारी को यह विचार पसंद आया और उसने ऐसा वर खोजने के लिए राजा से आग्रह किया। राजा ने नगर भर में मुनादी करवा दी कि राजकुमारी ऐसे व्यक्ति से विवाह करेगी जो 30 दिनों तक 100 खरगोशों की देखभाल करेगा। राघव ने जब ये खबर सुनी तो उसने सोचा कि वह इसके लिए एक कोशिश तो कर ही सकता है, लेकिन उसका निर्णय सुन गांव के सब लोग उस पर हंसने लगे। जब वो महल में पहुंचा तो राजा और रानी ने उसकी निर्धनता को देखते हुए उसे तिरस्कार से देखा। यद्यपि देखने में वो बहुत सुंदर था, परंतु राजकुमारी कमलिनी ने उसे छज्जे पर से देखा, वो उसे आकर्षक लगा। राजा ने सोचा कि वैसे भी यह लड़का शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, फिर भी वो उसे उस कमरे तक ले गया जहां 100 खरगोश उछल कूद कर रहे थे। राघव ने अपनी बांसुरी से कोई धुन बजाई और सभी खरगोश उसके पीछे आने लगे। वो उन्हें चराने के लिए एक पहाड़ी पर ले गया। राजा ये देखकर चकित था। उसने रानी से इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने निर्णय लिया कि वे ये खेल बिगाड़ देंगे क्योंकि वे ऐसे निर्धन युवक को अपने दामाद के रूप में नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 100 में से एक खरगोश चुराने का निश्चय किया, जिससे राघव इस परीक्षा में सफल न हो पाए। इसी बीच राजकुमारी इस सीधे सादे लड़के को पसंद करने लगी थी। वो संगीत में उसकी प्रवीणता की इतनी प्रशंसक हो गई थी कि वो छिपकर हर रोज राघव से मिलने पहाड़ी पर जाया करती जब वो खरगोशों को बाहर निकालता था। राघव के विरुद्ध अपने माता पिता की योजना का उसे पता चल गया और उसने इस बारे में उसे पहले ही बता दिया। वो नहीं चाहती थी कि राघव शर्त हार जाए। एक दिन राजा एक किसान के वेश में पहाड़ी पर आया और राघव से पूछने लगा, क्या तुम मुझे एक खरगोश दोगे? मैं इसके बदले में तुम्हें उतने ही वजन का सोना दूंगा। राघव ने अनुमान लगा लिया कि एक खरगोश के बदले इतना सोना देने की सामर्थ्य रखने वाला और कोई नहीं स्वयं राजा ही है। वो बोला, मैं सोना नहीं चाहता, मेरी एक दूसरी शर्त है। क्या तुम मेरे मैले कपड़े धोओगे, मेरे पैर दबाओगे और मेरे जूते साफ करोगे? तब मैं तुम्हें एक खरगोश दे सकता हूँ। राजा उसकी शर्त से बहुत नाराज था, परंतु उसके पास और कोई रास्ता न था, अतः वह राघव की शर्तें मान गया। राघव की सेवा करके उसे खरगोश मिल गया और वह महल में चला गया। राजा अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। रानी खरगोश को देखने आई। जब राजा ने थैला खोला तो खरगोश उछलकर बाहर आया और अपने समूह में शामिल होने के लिए भागा। राजा रानी बहुत परेशान हुए। अब वे एक दूसरी योजना बनाने लगे। 30वें दिन रानी ने वहां जाकर एक कोशिश करने का निश्चय किया और उसे लगा कि वह अपने पति से अधिक होशियारी से काम करेगी। वो एक बूढ़ी महिला का वेश बनाकर राघव के पास गई और उससे पूछा, क्या तुम मुझे एक खरगोश दोगे? मैं तुम्हें उसके दुगुने वजन के बराबर सोना दूंगी। राघव जानता था कि यह कोई बूढ़ी महिला नहीं बल्कि स्वयं रानी ही है, इसलिए उसने कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। यदि तुम मेरे लिए खाना पकाओ, मेरे फटे हुए कपड़ों की सिलाई कर दो और मेरे बाल काट दो तो तुम निश्चित रूप से एक खरगोश ले सकती हो। रानी ने और कोई उपाय न देख अनिच्छा से हामी भर दी और वैसा ही किया। उसे एक खरगोश मिल गया और उसने उसे एक थैले में बंद कर दिया। रानी ने ये ध्यान रखा कि अपने शयन कक्ष तक पहुंचने से पहले वो थैला कहीं खोले। खरगोश को महल के अंदर लाकर उसने सारी खिड़कियां बंद कर लीं। खरगोश को खाने की मेज पर रखा गया था। अब वो अपनी सफलता का बखान कर रही थी, बिना ये बताए कि इसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ा था। राजा और रानी दोनों ने सोचा कि उन्होंने राघव की शर्त और इसके साथ ही राजकुमारी के साथ उसका विवाह भी तोड़ दिया है। वे अपनी जीत की खुशी मनाना चाहते थे।
राजा ने खिड़की खोलकर रसोइये को बुलाया और उसे उत्तम भोजन बनाने के लिए कहा। इसी बीच खरगोश खिड़की से कूदकर भागा और अपने समूह में जा शामिल हुआ। राजा रानी दोनों भौचक्के रह गए। अगले दिन जब राघव राजकुमारी का हाथ मांगने आया तो रानी ने दूसरा खेल शुरू कर दिया। उसने उसे राजदरबार में बुलाया और वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने कहने लगी, हम बहुत खुश हैं कि तुमने महाराज की शर्तें पूरी कर दी, परंतु मेरी शर्त पूरी नहीं हुई है। मेरी भी एक शर्त है, यदि तुम उसे पूरी कर दो तो राजकुमारी से विवाह कर सकते हो। मेरे पास 3 खाली थैले हैं, उन्हें तुम्हें अपनी बातों से भरना होगा। जब ये थैले बातों से भर जाएंगे तब हम तुम्हें बता देंगे। राघव ने इसका विरोध किया कि यह एक अनुचित और मुश्किल शर्त है, परंतु रानी नहीं मानी। अंततः उसने कुछ देर सोचा और वो शर्त पूरी करने के लिए भी हामी भर दी। उसने पहला थैला खोला और बात करना शुरू कर दिया। एक समय एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे और उनके पास महान शक्तियाँ थीं। सभी उनका कहना मानते थे। उनके महल में हजारों सेवक थे, परंतु उन्होंने एक गरीब लड़के के मैले कपड़े धोए, उसके गंदे पैरों की मालिश की और उसके जूते साफ किए। राजा तुरंत चिल्लाया, थैला भर गया, थैला भर गया। अभी नहीं, अभी तो बहुत बातें बाकी हैं, राघव ने कहा। नहीं, मैंने फैसला कर दिया कि थैला भर गया है। राजा ने राघव को आगे बात करने से रोक दिया और पहले थैले का मुंह बंद कर दिया। अब राघव ने दूसरा थैला खोला और बोलना शुरू किया। एक प्रसिद्ध महारानी थी, यहाँ तक कि राजा भी उनका आदेश मानते थे, परंतु उन्होंने भी अपने मतलब के लिए एक गरीब लड़के के लिए खाना बनाया, उसके फटे कपड़े सिले और उसके बाल काटे। रुको, रुको! रानी तुरंत चिल्लाई और उसने दूसरे थैले का मुंह भी बांध दिया। राघव ने अब तीसरा थैला खोला। एक सुंदर राजकुमारी थी, वो एक गरीब लड़के से प्रेम करने लगी। वो उससे मिलने पहाड़ी पर जाती और अब राजा और रानी दोनों ने मिलकर तीसरे थैले का भी मुंह बांध दिया, क्योंकि वे अपनी पुत्री के बारे में और अधिक सुनना नहीं चाहते थे, जो शर्त पूरी होने से पहले ही राघव से प्रेम करने लगी थी। इस तरह तीनों थैले बातों से भर गए और शीघ्र ही वो राजकुमारी का दूल्हा बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।